जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आज का मेरा शुभ विचार है। मैं आपसे पूर्ण रूप से प्रकृति से समर्पित हूँ। सूर्य नारायण की ओजस्वी आभा के सामने खड़ी हूँ। सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, इसके साथ साथ अपने मन को भी, हृदय को प्रकाश वो देता है। उसकी ऊर्जा, उसका सामीप्य हमारे को प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। धन्यवाद करती हूँ सभी माता पिता, सभी बहनें, भाइयों एवं बाल वृंद गोपाल को कोटि कोटि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे विचार हैं उनको आप आजमाएं, ग्रहण करें, जिससे आपका भी जीवन सार्थक हो। मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया से जाऊँ तो धन है नहीं, बल है नहीं, रूप है नहीं, रंग है नहीं, लेकिन इतना है कि परमात्मा का जो सुंदर विचार दिए वही मेरी संपत्ति है, वही मेरी प्रॉपर्टी है। जन जन में उसी को देना चाहती हूँ। रहूँ या ना रहूँ तो मेरे विचार इस सारे यूनिवर्सल को देना चाहती हूँ, सारे राष्ट्र को, सारे जहाँ जहाँ पर मेरी ऊर्जा पहुँचे, जनहित का कल्याण हो। हे माधव, हे राघव, धन्यवाद। चलती हूँ। आज आपको आपके आत्मिक बल का यानी कि प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करें बस मन ही मन कि हे प्रभु, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हमारे द्वारा सबको ऊर्जा मिले, हमारी नियति अच्छी रहे और आपसे हमको बल मिले, तेज मिले, बुद्धि मिले। हमारे परिवार में आपकी जो ओजस्वी ऊर्जा है वो हमारे घर को मंदिर बनाए और हमारा परिवार सब मिलकर रहे, हमारा किसी से बैर विरोध ना हो। संसार का बहुत बड़ा सत्य है कि जिसने जिसने उस परमात्मा को पाने की चाहत की है, शायद उसी के घर आबाद हुए हैं, और जो ईश्वर से कनेक्ट नहीं है तो वहाँ धन बल आपका कार्य नहीं करता, वही बर्बाद हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन का परम सत्य है कि पल दो पल किसी भी समय आप बैठकर अपनी आत्मा का दर्शन करिए, उसका दिग्दर्शन करिए। बैठिए, जहाँ भी हैं, जिस स्टेज पे हैं, जिस जगह पर हैं, वही आपका मंदिर है। आप कहीं ना जाएं, आप चारों धाम ना जाएं, तीर्थ ना जाएं, काशी वृंदावन ना जाएं, लेकिन यही तो एक रहस्य है कि जीवन में जो कुछ आपके अंदर चल रहा है, शायद उसी के माध्यम से आपकी कार्य प्रणाली बनेगी, सदा बनेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सद्बुद्धि दें, हमको सद्विचार दें। प्रार्थना हमारी यही है जन जन से कि देखिए प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, तो ये प्रकृति के गुण आपके अंदर सभी विद्यमान रहें। खेत में, खलिहान में, पर्वत में, कंदराओं में, गिरी कंदराओं में, जहाँ जहाँ वो बैठा है वो सारी सृष्टि के अंदर कण कण में व्याप्त है। आपका कैमरा एक चलता है तो सारे आपकी दुकान का ही वो बताता, लेकिन व्यापार में ही, लेकिन नहीं, मालिक का ऐसा कैमरा लगा हुआ है कि वो सब बताता है, हर पल की खबर रखता है। आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। इसलिए आप उसके कैमरे में कैद हो। ये न समझना कि हम जो कुछ कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। देखने वाला वो बड़ा, सबका रचयिता, सबका, जिसने जगत में भेजा है, सबसे बड़ा विधायक, उसी का विधान इस जगत में चलता है। तुम अपने विधान से ज़िंदगी मत जीना, मालिक को सौंप देना, फिर देखो आपका जीवन इतना सुंदर बहाल हो जाएगा, आप निहाल रह जाओगे।
वही तो एक है सब, सर्वसत्ता उसी की विद्यमान है। अब तो हमने जीवन में हर चीज़ से कनेक्शन हटा के केवल एक मालिक से ही हमारा तार जुड़ गया। हर वक्त हमारा लाइफ चलता है, उसी से हमारी डायरेक्टली बात होती है। वो हमारी हर समस्या को सुनता है, हर समस्याओं को सावधान करता है, जहाँ कुछ अहित होने वाला है उससे बचाता है। हे नियंता, तेरी प्रकृति बड़ी सुंदर है। रे मानव, तू अकेले में रह के देख तो कितना मौज है, बहुत मौज है। अकेले में रह के देख, तू अगर खुश रहता है तो इससे बड़ा पावर कुछ नहीं है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। तेरे अंदर की खुशहाली ही तो परम सत्य है। तू खुश रह, मुस्करा। अगर कोई अपने घर में आए तो उसका स्वागत करोगे, आओ बैठो पानी पियो। अगर आप खिला नहीं सकते तो पानी पिलाइए। अगर आप पानी भी नहीं दे सकते तो उसको बैठने को कहिए। अगर आप बैठा नहीं सकते तो वो जाए, कोई भी अतिथि जाए तो उसको मुस्करा के उसका स्वागत करिए। एक स्माइल तो दे दिया करें, जिससे वो सारे जहाँ का जो मालिक है वही तो आता है, अतिथि बन के आता है, बच्चों के रूप में है। पता नहीं किसके रूप में वो कब कहाँ आ जाए, आपको हमको पता नहीं है। वो अदृश्य रूप से शक्तियाँ हमारे चारों तरफ घेरे में पहरा बना के रखती हैं, क्योंकि वो हमको हो जैसा हम सोचते हैं, जो हमारी विधि है, वो जो हमारे अंदर का भाव है, उस भाव को ही तो वो समर्पित करता है। आप एक लौकी लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो 5 रुपए की लौकी भी आप ऐसे नहीं लेते हैं, उसको कोंच कोंच के देखते हैं कि ये सही है कि कैसी है। अगर इसी तरह ये परमात्मा ने हमको जो 3.5 फीट का जो शरीर दिया है, ये भी एक लौकी का तुमरा है, उसको भी वो साम दाम दंड भेद से परख के तब लेता है, ऐसे नहीं लेता है। जीवन में ऐसे नहीं जाया करते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वो तो ऐसे चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन जो कुछ जिन्होंने कोई किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, किसी की आत्मा दुखाई है, तो वो जाएंगे, लेकिन वो परेशान होके जाएंगे। परेशान वो नहीं होता है, अपने परे को अलग हटा के रख दो, शान की ज़िंदगी जियो। यही तो एक लक्ष्य है, यही मेरा टारगेट है कि आपका परिवार में कलेक्शन हो, मिलजुल कर रहें, एकता से रहें, अखंडता से रहें, बंटवारे की बात ना करें। आपके घर का बंटवारा हो जाए लेकिन बुद्धि का बंटवारा नहीं करोगे। बुद्धि तो एकजुट हो रहना चाहिए। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जितना जीवन जियो तो जीने के साथ साथ अपने ऊर्जा को संग लेके जाएं। आपने जो कर्म किए हैं, आदमी कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं जाता है। मरने के बाद आदमी का संसार का तो धर्म यहीं धरा का धरा रह जाता है, लेकिन जीवन में जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो आत्मा की चिप में रहते हैं, वो आपके साथ जाते हैं 7 जन्मों तक। या तो बंधन से छुटाते हैं या बंधन में बांधते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा कर्म किया। शुभ अशुभ कर्मों का ही यहाँ खेल है। जैसे करोगे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तन तैसी। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे बड़े बड़े हस्तियाँ, हमारे बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विचारक बस 18 पुराण बनाए वेद व्यास जी ने, लेकिन अंत वचन उन्होंने 2 ही कहा, पर पीड़न सम कोई पाप नहीं, पर नेकी सम कोई पुण्य नहीं। आप नेकी करिए, नेक इंसान बनिए। इंसानियत ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिप्लोमा, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़े हाईलाइट लेवल के आप बनोगे जब आपकी इंसानियत ज़िंदा रहेगी। अगर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान होते हुए मानव नहीं है, एक जानवर की वृत्ति से जगत को छोड़ के जाओगे तो कोई नज़ारा अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन का अंत क्षण अच्छा बनाइए और सबसे जुड़िए, राधे राधे कहिए, हर पल को सार्थक करिए। बस यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, चलती हूँ।
अगले वीडियोज़ में फिर कल इसी समय सिद्ध महात्मा पुरुष के से जो खड़ी हूँ वो आपका हर कार्य सिद्ध करे। राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।